चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह यार, हम लोगों ने ईशा की जो नमाज़ है वो बाजमात जो है ना जी, वो हमने अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्ट रिजेक्शन की और पर्सनल रिजेक्शन की। तो राइट अप्रोच के जी, अगर पर्सनल अप्रोच होती है, मतलब पर्सनल रिजेक्शन होती है, तो प्रोडक्ट रिजेक्शन भी मुमकिन है उस तरह से। सर प्रोडक्ट की भी हो सकती है जी। मुझे रिजल्ट नहीं आया तो मैं जिस तरह बंदा को बुरा लग सकता है, प्रोडक्ट भी बुरी लग सकती है। एग्जैक्टली इस तरह से। सर इसमें एक दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि हमारे पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता, हम उसे डिलीवर नहीं कर पा रहे होते, तो इस वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। वजह ये भी हो सकती है कि ज़रूरी नहीं कि आपकी एक प्रोडक्ट ने वहाँ पर किसी भी वजह से रिजल्ट ना दिया, मतलब यूज़र ही गलत हो सकता है, डोज गलत हो सकती है, तो वहाँ पर आपकी दूसरी प्रोडक्ट को रिजल्ट ना दे। ऐसे आपके पास और भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हो सकती है, वो प्रमोट कर सकते हैं बात है। इस वजह से सर वहाँ से नेगलेक्ट चीज़ें हो रही होती हैं, प्रोडक्ट नॉलेज होता नहीं, और हम कहते हैं अगला बंदा सवाल करता है यार मेरे पास जो आप नहीं होते। यस, जाते ही नहीं है उसके पास, जाते नहीं उसके पास। इसी तरह देखिए यहाँ पे ये नुक्ता लिखने का और बताने का और आप दोस्तों से शेयर करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि सम टाइम हम ना मिक्स कर देते हैं चीज़ों को ना। सदाम साहब की प्रेजेंटेशन में ये मौजूद था कि भी अगर पहली दफ़ा कस्टमर ने इनकार कर दिया तो कितने % लोग दोबारा फिर नहीं जाते। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है ना जी, प्रोडक्ट रिजेक्शन में और पर्सनल रिजेक्शन में। ठीक है, अगर आप दोनों को अलग-अलग करके देखेंगे तो फिर आप प्रोफेशनली डील कर सकेंगे। एक प्रोडक्ट उसको समझ में नहीं आई है तो हम कम टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट ना जी, लेट्स स्टार्ट डिस्कस करें, और जो प्रोडक्ट का जो समझ में नहीं आया उसको आप उसका पोस्टमार्टम करें कि भाई क्या वजह हुई, किस वजह से मतलब हम वो प्रोडक्ट इनको समझा नहीं पाए ना। ठीक है, और पर्सनल रिजेक्शन को फिर हमें इम्प्रूव करना है ना जी। पर्सनल रिजेक्शन जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पर्सनल रिजेक्शन से प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, पर्सनल रिजेक्शन से प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकती है। तो पर्सनल रिजेक्शन जो है ना जी, वो दैट इज़ वेरी हाईली इम्पॉर्टेंट थिंग ना। तो पर्सनल रिजेक्शन का जो भी चीज़ें हैं ना जी, उसको हमें टाइम से टेकअप करना चाहिए। ओके जी, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। सॉरी, यस प्लीज़। ब्रांड सर रिजेक्शन हो तो सर उसको किस तरह कवर किया जा सकता है? ब्रांड रिजेक्शन कुछ लोग मतलब पसंद नहीं कर रहे होते किसी भी कंपनी को, ओके। सर उस चीज़ को देखिए प्लीज़, ये पर्सनल रिलेशन देखिए इस तरह से है ना, लोगों ने आपसे आपका सलूशन, आपका प्रोडक्ट अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ख़रीदना है। ठीक है, लेट री चेक री असेस अस, हैव वी सेल द प्रोडक्ट और सर्विस एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू हिज नीड और नॉट। वो एक दफ़ा फैसलाबाद में हम किसी, उस वक्त पोल्ट्री की मेडिसिन में मैं जॉब करता था, तो हम गए वहाँ पे, तो उन दिनों में गम्बोरो का आउटब्रेक हुआ था, गम्बोरो का आउटब्रेक हुआ था। एंड वी हमने फोकस किया हुआ था, हमारे पास 2 बड़े ज़बरदस्त एंटीबायोटिक्स थे, तो हम उस एंटीबायोटिक को प्रमोट करने के लिए गए हुए थे ना। तो हमने बात की उसके साथ ना जी, फार्मर के साथ, और पूरा सेल कॉल था, उसको ऑब्ज़र्व करना था हम किस तरह से वो अपना मुंह खोल के बता रहा था कि जी हमें गम्बोरों ने तबाह कर दिया है, हमें गम्बोरों ने कहीं का नहीं छोड़ा, और इस फ्लॉक में भी आई थी, उस फ्लॉक में भी आई थी, उस फ्लॉक में भी आई थी, और हम उसको माइकोप्लाज्मा प्रिवेंशन प्रोग्राम बता रहे थे। हम उसको ये बता रहे थे कि भाई इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, ये ब्रीडर से आता है जी, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 21 दिन होता है, पहली सिम्टम इसकी 15वें दिन पे आती है, वो जी बर्ड स्नीजिंग करता है, फलां करता है। हम उसको ये बातें बता रहे थे ना जी, तो उसने सुन ली, बट जब हमने क्लोज़ किया उसने कहा ठीक है जी देखेंगे, फिर मतलब ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, थैंक यू वेरी मच। तो अब हमने उसकी नीड जो थी ना जी, फर्स्ट हमें वो एड्रेस करनी चाहिए। वी शुड टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द रूट कॉज ऑफ द गम्बोरो। वैक्सीन फेलियर पे हमें बात करनी चाहिए। हम उसको तो आप ब्रस्ट कर लेना जी, आप उसको तो पंक्चर कर लेना जी। जब आप उसको
उसकी एग्जैक्ट नीड के मुतालिक जब आप उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, देन ही क्रिएट रूम फॉर यू, ही बाय यू, वो आपको फिर बाय करता है ना जी। फिर वो कहता है जी आपके पास उसकी कोई फ़लानी दवाई भी है, फ़लाने प्रोडक्ट का भी आपके पास, फ़लाने मसले का भी आपके पास कोई हल है। तो जो ब्रॉड मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि वो मतलब अगर एक बंदे ने एक ब्रांड रिजेक्ट वो कर रहा है तो हमने मुमकिन है उसकी नीड को एग्जैक्टली एड्रेस नहीं किया मे बी। अदरवाइज़ आप 1-2% कस्टमर ऐसा भी आ सकता है कि भी उसकी कोई लॉजिक भी नहीं है और उसे मानना भी नहीं है ना जी, उसका कोई हल कोई नहीं है ना जी, एक्सेप्शंस ऐसी आ सकती हैं। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है, कि अगर हमने रॉन्ग नीड को एड्रेस उसका कर लिया तो वो हमारे प्रोडक्ट को उस तरह से नहीं समझेगा। तो हमें जनाब ज़रूर ध्यान करना है प्रोडक्ट रिजेक्शन में और पर्सनल रिजेक्शन।